सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। सभी मित्रों का अभिवादन है। मित्रों, मेरी एक बड़ी सी कविता पिता की सीख 96 भाग इसके प्रसारित हो चुके हैं। आज मैं 97वां भाग लेकर के आपके सामने आया हूँ। कविता को मैंने अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है और वर्णन करने का प्रयास किया है कि पूज्य पिताजी से मैंने किन किन गुणों को विरासत में प्राप्त किया है और मेरे पिताजी ने कौन कौन सी शिक्षाएं मुझे दी हैं जो जीवन में मेरे समय समय पर काम आती रही हैं और अभी भी मेरा मार्गदर्शन करती हैं। मित्रों, मेरे पिताजी गुणों का भंडार थे और बहुत सामाजिक ज्ञान उनको था। जब भी कोई प्रश्न मेरा होता था तो उस प्रश्न को वो कहानी के माध्यम से, रामचरितमानस के प्रसंग के माध्यम से इस तरह से एक्सप्लेन करते थे कि वो पूर्ण रूप से मैं समझ में आ जाता था और मन मस्तिष्क में संजो करके मैं रख लेता था। मित्रों, मैं जब भी इस कविता का कोई स्टैंजा लिखता हूँ, कोई वंद लिखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे पिता मेरे आसपास है, मैं उन्हें महसूस करता हूँ और मुझे ऐसा भी लगता है कि वो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे प्रेरित कर रहे हैं इस कविता को लिखने के लिए। अन्यथा जब मैंने इस कविता को शुरू किया था केवल 6 बंद इसके लिखे गए थे और आज इसके 112 बंद लिखे जा चुके हैं और 96 भाग इसके प्रसारित भी हो चुके हैं। 97वां भाग लेकर के आज के साथ आपके सामने आया हूँ। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से श्रम करें और जीत ले जग, श्रम किया बेकार जग में यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। प्रस्तुत है पिता की सीख भाग 97। इस बंद में मैंने कहने का प्रयास किया है कि गरीब कोई नहीं होता और अमीर भी कोई नहीं होता। तो देखिए, हमने सीखा है पिता से गरीब कोई होता नहीं है। मेरे पिताजी कहते थे कि कोई गरीब नहीं होता, जो आवश्यकताएं हैं वो सबकी पूरी हो जाती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, और जहाँ तक सीमा है एक्यूमुलेट करने की, पैसे को इकट्ठा करने की, धन को जोड़ने की, तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। हमने सीखा है पिता से गरीब कोई होता नहीं है, धन के ही पीछे पड़े जो अमीर वो होता नहीं है। भाइयों में बैर बढ़ाए जमीर वो होता नहीं है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि यदि भाइयों में बैर हो जाता है तो इसका मतलब समझिए दोनों भाइयों में, जो भी भाई हैं उन भाइयों में जमीर ही नहीं है, क्योंकि जमीर हमेशा भाइयों में प्रेम पैदा करता है, बैर नहीं बढ़ाता। भाइयों में बैर बढ़ाए जमीर वो होता नहीं है। हाथ खाली जाना है धन। मेरे पिताजी कहते थे कि जब हम जन्म लिया तब हम खाली हाथ आए थे, जब हमारी मृत्यु होगी तब भी खाली हाथ जाने, तो फिर जब ये धन साथ जाना ही नहीं है तो क्यों इसके पीछे पड़ना है। हाथ खाली जाना है धन साथ कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, कैसी लगी कविता? कविता अच्छी लगी हो तो कविता को लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका।